आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। और इस प्लान की डिजाइनिंग हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से की हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने प्लॉट का लेआउट। ये आपके सामने है इस प्लॉट का लेआउट। इसका साइज है 25 बाई 30। 25 इसका फ्रंट है और इसकी जो लंबाई है वो पूरी 30 फुट है, यानी 25 बाई 30 का ये प्लॉट है जिसको हमने कवर किया है। और इसको हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। तो चलिए फटाफट से हम थोड़ी-सी डिटेल और देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 25 बाई 30 का जो स्क्वायर फीट एरिया बनेगा वो 750 होगा। और उसको अगर हम गज में देखें तो आप 84 या फिर 85 आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद जो है हम इस वीडियो में आपको क्या-क्या दिखाने वाले हैं वो नॉर्मली हम 2D प्लान आपको दिखाते हैं, प्लस 3D इंटीरियर प्लान साइजेस के साथ, प्लस कंप्लीट इंटीरियर आपको इसमें देखने को मिलती है। प्लस इसकी ओवरऑल जो है कॉस्टिंग कितनी होगी कंस्ट्रक्शन की, वो भी हम आपको एक फ्लोर का जो भी हम दिखाते हैं आपको उसका हम कॉस्टिंग आपको बता देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि इस ग्राउंड फ्लोर में जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो है ड्राइंग रूम आपको सेपरेट मिलेगा, उसको आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। प्लस आपका जो है डाइनिंग स्पेस भी होगा यहाँ पे सेपरेट। दो बेडरूम आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, एक अटैच और एक कॉमन बाथरूम मिलेगा। प्लस एक किचन आपको मिलता है बड़ा सा। यहाँ पे स्टेयर्स एरिया आपको मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है 25 बाई 30 के इस प्लॉट में। ये हमारा 3D प्लान है उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, जिसका साइज है 25 बाई 30। और इसको हमने डिजाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। तो चलिए फटाफट से हम इसका कंप्लीट 3D इंटीरियर प्लान देख लेते हैं, वो भी साइजेस के साथ, कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया हुआ है, प्लस और भी छोटी छोटी डिटेलिंग हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम इसके एंट्रेंस से। ये हमारी एंट्रेंस है इस घर की मेन एंट्रेंस, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 फुट की। 4 फुट का एक सिंगल पल्ले वाला डोर आ जाएगा जो कि लेफ्ट साइड में खुलेगा। और इसको हमने एंट्रेंस को जो है सेंटर में बनाया हुआ है, प्रॉपर सेंटर में। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया आता है। ड्राइंग रूम एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं इसका जो है सोफा सीटिंग हमने कुछ इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे जो है 2 सीटर सोफा आएगा। इस साइड आपका साइड टेबल नहीं आने वाला, और यहाँ पे जो है आपका ये आपका साइड टेबल आएगा। प्लस यहाँ पे जो है 3 सीटर सोफा आता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस ड्राइंग रूम में अगर हमें मंदिर रखना हो तो हम कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम में मंदिर रखने के लिए जो है सोफे की सीटिंग थोड़ी सी आपको चेंज करनी होगी। नॉर्मली जो ये सोफा है 3 सीटर सोफा वो उठ के चला जाएगा इधर विंडो वाली वॉल पे। और ये जो है आपका 2 सीटर सोफा जो है आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। और ये इधर कोने में आपको स्पेस मिलेगी जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा। और यहाँ पे कोने में जो है आप मंदिर रख सकते हैं। तो इस तरीके से सेटिंग चेंज करके आप इस कोने में मंदिर बना सकते हैं जो कि एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। और हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये प्लान जो हमने डिज़ाइन किया है वो ईस्ट फेसिंग वास्तु के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम का जो साइज यहाँ पे बनता है, इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं। इस एलसीडी वाली वॉल से लेके आपकी इस वॉल तक जो है 13 फुट 4 इंच की पूरी चौड़ाई है यहाँ पे। और इसकी जो पूरी लंबाई है यहाँ पे 8 फुट 6 इंच है। और ये आपका जो हमने यहाँ पे जो सोफा प्लेस किया हुआ है ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि इसी तरीके से आपकी सीटिंग बनेगी। इस वॉल पे आप रखे 3 सीटर, या फिर इस वॉल पे नॉर्मली आपका एलसीडी इस वॉल पे आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है हमने 2 स्टेप लेवलिंग अप की हुई है, यानी कि रोड से 1 फुट पे हमारा जो है ड्राइंग रूम की हाइट आती है। रोड से 1 फुट की हाइट पे फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 स्टेप हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1 और 2 स्टेप चढ़ने के बाद जो है हमारा एक और लैंडिंग मिल जाता है, जो जिसको हम, ये है जो हाइट है ये हमारा जो है एक्चुअल ग्राउंड फ्लोर है। तो यहाँ पे जो है रोड से जो हमारी हाइट हो जाती है कंप्लीट घर की, तो वो हमारी हो जाती है 2 फुट। और यहाँ पे जो है हमने ड्राइंग रूम को जो है एक स्टेप डाउन किया हुआ है 1 फुट। वो इसलिए क्योंकि स्पेशली क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जो है ड्राइंग रूम थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अगर कल को हमें बढ़ाना होगा हम अपने आप बढ़ा सकते हैं। तो ये कंडीशन थी। तो उसके हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। प्लस हम आपको जो भी कॉस्ट यहाँ पे बताने वाले हैं उसके हिसाब से जो है
आप जो भी यहाँ पे ड्राइंग रूम की वॉल्स हैं वहाँ पे आप कोई भी वॉलपेपर ले सकते हैं, कोई भी टेक्सचर पेंट या फिर कोई भी पेंट, नॉर्मल पेंट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लोरिंग नॉर्मल मार्बल रखी हुई है। उसके बाद चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे किचन की। तो किचन का यहाँ पे साइज काफी बड़ा है और यहाँ पे यू शेप में जो है तीनों साइड में आपको काउंटर मिल जाते हैं, जिसका टॉप आपका ग्रेनाइट रहेगा, जो कि आपके बजट में ही रहेगा, जो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो है किचन का साइज जो है, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 9 फुट 9 इंच की चौड़ाई है और यहाँ पे जो है इसकी पूरी लेंथ जो है वो 8 फुट 6 इंच की है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किचन की हमने किस तरीके से प्लेसमेंट की हुई है। यहाँ पे आपका कुक टॉप, इधर आपका सिंक और यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाता है। तो फ्रिज के लिए नॉर्मली मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कम से कम 2x2 का जो फ्रिज होगा उसके लिए 2.5 फुट की जगह चाहिए, और आपका जो डबल पल्ले का जो डोर आता है, सामने सामने जो दो पल्ले खुलते हैं, उसका साइज फ्रंट से 3 फुट होता है। तो उसके लिए जो है कम से कम जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, 3.5 फुट या फिर 4 फुट। तो उसके हिसाब से ही जो भी आपको फ्रिज रखना है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे स्पेस छोड़ें। तो यहाँ पे नॉर्मली हमने यहाँ पे एक 9 इंच की मोटी दीवार ली हुई है, जिसमें हम जो है आर्क बनाएंगे। ड्राइंग सॉरी, यहाँ पे किचन और जो डाइनिंग एरिया है उसके बीच में जो है ये आर्क एक बन जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा वो। उसके बाद जो है हमारा आता है यहाँ पे लॉबी कम डाइनिंग एरिया। ये हमारा लॉबी कम पूरा ये डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे जो है लॉबी की जो चौड़ाई है 14 फुट है और इसकी जो पूरी लंबाई है वो है आपका 7 फुट 10 इंच। 7 फुट 10 इंच, जिसमें हमारा जो है आधा ये मूवमेंट एरिया निकल जाता है यहाँ पे, और आधा जो है हमने डाइनिंग टेबल प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने यहाँ पे सीढ़ी वाले एरिया की। तो यहाँ पे सीढ़ी की एक बार डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ से हम अप करेंगे और फिर जो है इस तरीके से जाते हुए हम फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे चले जाते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए कम से कम हमें 18-19 स्टेप देने होंगे, और हम जो फ्लोर की हाइट रखेंगे वो 11 फुट रखने वाले हैं। तो 11 फुट आपको यहाँ से आपको मिलेगी हाइट। ये जो लॉबी एरिया है यहाँ से आपको 11 फुट कंप्लीट मिलेगी, और ड्राइंग रूम से जो हाइट हो जाएगी वो 12 फुट हो जाएगी, क्योंकि 1 फुट आपका नॉर्मल लेवल से जो है 1 फुट डाउन में है ड्राइंग रूम। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीढ़ी की, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट है, और यहाँ पे जो है हमें कम से कम 18 या 19 स्टेप चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। आपने सीढ़ी की ओवरऑल लुक देख ली है। तो इस तरीके से आपकी सीढ़ी की डिज़ाइन होगी। अगर आपको एक आधे स्टेप और चाहिए होंगे तो आप नॉर्मली ये जो चौकी है यहाँ पे एक वाइंडर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपके 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो कंप्लीट आप 20 या 21 यहाँ पे स्टेप डाल सकते हैं। और रही बात सीढ़ी के नीचे वाले स्पेस की, तो नॉर्मली जो है आप यहाँ पे साफ सुथरी या तो स्टोरेज आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप एज ए वॉशिंग एरिया भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं बेडरूम 1। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 1 जो है इसमें आपको मिल जाता है एक बेड, एक अलमारी और एलसीडी। और यहाँ पे जो है वुडन फ्लोरिंग आपको मिलती है। वॉल पे जो है अलग टाइप का वॉलपेपर, पेंट, इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं जो कि आपके बजट में ही होंगी। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइज की बेडरूम की। तो बेडरूम का जो साइज है 9 फुट 4 इंच जो है इसकी पूरी चौड़ाई है, और 11 फुट इसकी लंबाई है। 9 फुट 4 इंच बाई 11 फुट का बेडरूम है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे इसका जो रूम का साइज है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है कंप्लीट बाहर वाले एज से जो है हम 9 फुट 6 इंच लेंगे पूरी चौड़ाई, और ये 8 फुट 2 इंच इसकी लंबाई बनेगी। यहाँ पे 8 फुट 2 इंच इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे 9 इंच की दीवार नहीं है। यहाँ पे आपकी 4.5 इंच की दीवार है, और यहाँ पे आपकी 9 इंच की दीवार है। इस वजह से यहाँ पे 7 फुट 10 इंच की पूरी लेंथ मिल रही है, और यहाँ पे जो है 8 फुट 2 इंच की मिल रही है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं बेडरूम 2। तो बेडरूम 2 में भी आपको सेम चीजें मिल रही है। वुडन फ्लोरिंग, वॉल पे वॉलपेपर, किसी वॉल पे जो है अलग टाइप का पेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर
की डिजाइनिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। प्लस अब हम बात करते हैं इसके साइजेस की। तो साइजेस जो है आपका नॉर्मली सेम रहेगा। यहाँ पे 9 फुट 4 इंच इसकी भी चौड़ाई है और लंबाई जो है आपका 11 फुट ही रहेगा। उसके बाद आता है हमारा टॉयलेट एरिया। तो यहाँ पे एक टॉयलेट आपको कॉमन मिल रहा है और एक आपको अटैच मिल रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस रूम से इस टॉयलेट को अटैच करना चाहते हैं। फिलहाल हमने जो है इस बेडरूम 2 से अटैच किया हुआ है इस टॉयलेट को, पीछे वाले को, जिसका चौड़ाई है यहाँ पे 4 फुट की चौड़ाई है और 5 फुट 7 इंच इसकी पूरी लंबाई है। पीछे से आपको वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है। यहाँ पे नॉर्मली हमने लो हाइट जो है वॉल रख के जो है आपको यहाँ पे विंडो की प्लेसमेंट दिखाई हुई है। तो इसलिए आप इसको जो है एज ए विंडो वेंटिलेशन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे टॉयलेट की बात करें। तो यहाँ पे जो है हमारा ये दूसरा टॉयलेट है, ये कॉमन पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे वॉश बेसिन WC सीट आप कोई सा भी लगा सकते हैं, वॉल माउंटेड या फिर फ्लोर माउंटेड। तो इस तरीके से आपकी डिजाइनिंग हो सकती है टॉयलेट की। और यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई 4 फुट ही रहेगी और लंबाई इसकी जो है 5 फुट रहेगी। तो ये हो गया ओवरऑल आपका डिजाइनिंग कंप्लीट साइजेस के साथ। अब हम थोड़ी सी और डिटेलिंग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है आउटर वॉल की जो थिकनेस है वो हमने रखी है 9 इंच और इंटरनल वॉल की जो थिकनेस है वो 4.5 इंच है। सिर्फ ये जो किचन के आगे वाली वॉल है वो एक अंदर में जो आ रही है ये 9 इंच की है, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्क डिजाइन किया हुआ है इसलिए हमने इसको 9 इंच रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डोर के साइजेस की। तो डोर की नॉर्मली चौड़ाई जो है यहाँ पे एंट्रेंस डोर की चौड़ाई 4 फुट है। उसके बाद जो है ये वाली जो डोर है सेकेंड, जो हमारी लॉबी और ड्राइंग रूम के बीच में है, इसको भी हमने 4 रखा हुआ है। नॉर्मल आप इस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एक छोटा सा आर्क दे सकते हैं। डोर ना देके आप नॉर्मली इसको ओपन रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टॉयलेट का डोर और बेडरूम का डोर। तो बेडरूम का जो डोर होगा वो 3 फुट 4 इंच या फिर 3 फुट 6 इंच चौड़ा रहेगा। ये दो साइजेस मैंने आपको बताया। प्लस टॉयलेट के भी आपको दो साइजेस मैं बता देता हूँ। टॉयलेट का जो डोर की चौड़ाई है वो 2 फुट 3 इंच और 2 फुट 6 इंच, ये दो साइजेस हैं इसकी चौड़ाई रखने के। बाकी हाइट आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका ड्राइंग रूम का जो ये जो सामने वाला डोर है इसकी हाइट आप 8 फुट या फिर 9 फुट तक रख सकते हैं। उसी के हाइट में ये जो विंडो की जो लेंटल लेवल है वो आपको मैच करनी होगी सामने वाली विंडो की। और सिल आपका जो है नॉर्मली 3 फुट पे रख सकते हैं। अगर आप 3 फुट पे नहीं रखना तो आप नॉर्मली 3.5 या 4 फुट पे भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि हाइट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने डोर की हाइट बढ़ाई तो आपकी विंडो की हाइट ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ेगी। तो आपको सिल थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, सॉरी सिल कम नहीं, आप ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमारा जो सिल होता है 3 फुट पे होता है, तो आप इसको 4 फुट पे कर सकते हैं। क्योंकि किचन की तो ऑलरेडी 4 फुट पे होगी, यहाँ पे भी आप 4 फुट पे रख सकते हैं। तो ये हो गया विंडो का डिटेल। अब हम बात करेंगे इसकी कॉस्टिंग की। तो इसको एक फ्लोर जो है बनाने में कितना कॉस्टिंग आएगा वो भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपको कम से कम 12 से 15 लाख इसकी कॉस्टिंग आने वाली है, जिसमें आप जो भी मैंने बताया कि आप कहीं भी वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप टेक्सचर पेंट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिंग आप डिफरेंट तरीके के यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 जो भी आपको लेना है। प्लस यहाँ पे नॉर्मली जो हम ग्रेनाइट आपका जो है टॉप दिखाते हैं वो सारी चीज़ें। बस इसमें जो इंक्लूड नहीं होंगी वो होगा आपका लूज फर्नीचर। जो भी हमारे लूज फर्नीचर्स हैं, बेड, सोफा, LCD यूनिट, डाइनिंग टेबल। किचन में हम जो ग्रेनाइट आपको दिखा रहे हैं आप नॉर्मली ग्रेनाइट काउंटर यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो एक्सेसरीज है वो है आपका फ्रिज, जो कि इस प्राइस रेंज में इंक्लूड नहीं रहेगा। आपका कुक टॉप इंक्लूड रहेगा और सिंक इंक्लूड रहेगा, वो भी एक एवरेज रेट तक का। बाकी सारी चीज़ें जो है आपको इसमें फिनिशिंग तक हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस कॉस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके।